जगदीश जी, आपके पास आते हुए, फॉर्मर एमसीडी रहे हैं, आप चेयरमैन रहे हैं एमसीडी में, ये बताइए सर, दावे हर बार के, हमारे संवाददाता से भी आपने सुना कि क्या कुछ कहा है इस बार की सरकार ने भी। मेरे पास पूरी लिस्ट है बाकायदा, क्या कुछ तैयारियां हैं, 410 हॉटस्पॉट्स की पहचान, कंट्रोल रूम से रियल टाइम मॉनिटरिंग और बहुत सारी चीजें। ये बताइए सर, इन दावों में और एक्चुअली जो हो रहा होता है कितना फर्क होता है? देखिए, दावे के साथ साथ आप ये देखिए कि जो नालों की सफाई की डेडलाइन थी वो 30 मई दी गई थी पहले सरकार की ओर से। फिर वो एक्सटेंड करी गई 15 जून तक। 15 जून के बाद सरकार का यह दावा है कि पीडब्ल्यूडी के 60% नाले क्लियर हुए। एमसीडी ने दावा किया है हमारे 80% हुए, और इरिगेशन डिपार्टमेंट ने कहा है हमारे 90% हुए। चलो, मैं उनके भी दावे सही मान लूं, तब भी आप ये देखिए कि पीडब्ल्यूडी 60 पे अटकी है, 40% नहीं हुए, और एमसीडी 80 कह रही है। जबकि सबसे, आपने अभी राजेंद्र नगर का उल्लेख किया, जितनी भी पुनर्वास बस्ती है 44 है दिल्ली में, इंक्लूडिंग राजेंद्र नगर। इसके अलावा जितने भी वो है, जितने कोठियां हैं, मकान हैं, डीडीए के हैं, जितने भी हैं, हर जगह, जैसे राजेंद्र नगर में देखा आपने कि जहां पर वो बना हुआ था कोचिंग इंस्टीट्यूट, या जितने भी वहां मकान बने हैं, उन्होंने अपने आगे नाली पर मजबूत पत्थर से कवर कर लिया है। एक भी जगह दिल्ली में मुझे बता दो 44 में से जहां वो तोड़े गए हो सफाई करने के लिए। तो जब वो तोड़े ही नहीं गए तो उन नालियों की सफाई होगी कैसे? दूसरी बात यह है कि ये जितनी भी चीजें हैं वो मोटे मोटे चीजों पर दिखाई जाती है ताकि मीडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से रहे। क्या है, दिल्ली में 2800 से ऊपर नालियां हैं, नालियां मिला के हैं। तो जो 201 प्रमुख हैं उनकी तो बात की जाती है, उन्हीं की रिपोर्टिंग होती है। जो कॉलोनी के हैं, देखिए, वाटर लॉगिंग मेनली होता है कॉलोनियों में। राजेंद्र नगर में भी घटना हुई तो वो इसलिए कि वो कॉलोनी थी और वो पानी की नालियां चूंकि कवर्ड हो गई हैं, तो उसमें निकलने का रास्ता नहीं रहा, वो अंदर घुस गया, बच्चे, 3 बच्चे, मासूम बच्चे मारे गए। तो कहने का तात्पर्य ये है और दूसरी सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपने जितनी भी बातें कही अभी, या सरकार जो भी कहती है, वो ये कहती है कि जल भराव से निपटने के लिए हम तैयारी कर रहे हैं। यानी कि जब जल भराव हो जाएगा तो उसको पंप आउट कैसे करना है। ये तो, मैं जब 2010 में चेयरमैन था, कॉमनवेल्थ गेम्स का टाइम था, उससे पहले खूब बरसा था पानी, और ये मिंटो रोड पर मैंने 6 पंप लगाए, लेकिन जी, उसके बाद भी जल भराव होता है। उसका कारण ये है कि वो है, नीचे है वहां, कनॉट प्लेस से भी नीचे ढलान है, और उस तरफ मिंटो रोड की तरफ से आते हो तो ढलान है। बिल्कुल, तो अगर ढलान है तो पानी पानी ज्यादा के बरसता है तो स्थितियां गंभीर हो भी सकती है। मौसम मौसम विशेषज्ञ कुलकर्णी जी हमारे साथ बने हुए हैं। कुलकर्णी जी, यहाँ पर तो ऐसा लगता है कि हमें फिर से पुराने समय में जाते हुए इंतजार करना पड़ेगा, या फिर एक तरह का ये हम अभी स्पेकुलेट ही कर सकते हैं कि अगर पानी ज्यादा बरसा तो स्थितियां कैसी होंगी। आप ये बताइए कि यहाँ तो यहाँ के कल बारे में क्या अनुमान है? देखिए, जनरली मानसून 30 तारीख तक आता है दिल्ली में। इस साल केरला में भी जल्दी आया, तो वैसे दिल्ली में भी जल्दी आ रहा है। अगर कल जो मानसून दिल्ली में पहुंचेगा, ऐसा जो फोरकास्ट है, वो सबको लग रहा है कि कल सही में आ जाएगा। बट कल की बारिश बहुत ज्यादा होने की चांस नहीं है। ये बहुत ज्यादा जो बारिश जो दिल्ली को स्टैग्नेंट करती है ना, वैसी बारिश जुलाई के फर्स्ट वीक में एक्सपेक्टेड है, 2, 3, 4 जुलाई तक। और जनरली मैं भी दिल्ली में रह चुका हूँ, मतलब 10 साल आईआईटी में वगैरह था, नोएडा में था। सो दिल्ली का स्ट्रक्चर बहुत अलग है। वहाँ पे ड्रेनेज की जो इफिशियंसी है, या जो स्लोप है, इतना नहीं है जैसे मुंबई पुणे की बारिश वो सह सके। तो थोड़े से बारिश में वहां पे पानी भर जाता है। बट कल के बारिश में इतनी दिक्कत शायद ना हो। पहली बारिश है, इसलिए गवर्नमेंट को शायद मिल जाए मौका कि कहाँ कहाँ पे और क्लीनिंग करना है। बट जो फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में जो हेवी स्पेल दिख रहे हैं, 2, 3, 4 ऐसे में, तो उसमें थोड़ा सी दिक्कत उस वक्त ज्यादा हो सकती है। लगभग अनुमान कैसा है इस बार, किस तरह का रहने वाला है दिल्ली एनसीआर में मॉनसून, अगर हम ये जानना चाहें तो? मानसून नॉर्मली रहेगा, मतलब नॉर्मल और नॉर्मल से थोड़ा सा ज्यादा ही रहेगा, ऐसी उम्मीद है। बट स्टार्ट ऑफ मानसून मे नॉट बी वेरी हाई। जैसे अभी मानसून बीच चल रही है, टेम्परेचर भी कम हो गया है दिल्ली में थोड़ा सा, बट बारिश नहीं है। तो तो कल जो शुरुआती बारिश शुरुआती आएगी, दौर हाँ, सुबह बताया में। जा रहा है कि शुरुआत में बहुत ज्यादा बारिश नहीं होगी, लेकिन आने वाले समय में मॉनसून जैसे जैसे आगे बढ़ेगा तो उसका पीक
जब हम कह सकते हैं उस समय अच्छी खासी बारिश होगी, तो उसके लिए कम से कम दिल्ली सरकार के लिए प्रिपरेशन का या फिर एक बार फिर से अपने आप को चेक करने का समय मिल जाएगा कि कहां और क्या किया जा सकता है।